नमस्कार। प्रशांत मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टू ग्लोबल। मित्रों, बात है 4 दिसंबर 2015। बनारस शहर से लगभग 26 किलोमीटर दूर का गांव श्रीकंठपुर, थाना चौबेपुर। सुबह सुबह गांव गिरात में जितनी शांति होती है उतनी ही शांति पसरी हुई थी। भोर का गिरा कोहरा अभी तक गायब नहीं हो पाया था। श्रीकंठपुर में रहने वाले बसपा नेता राम बिहारी चौबे के लिए यह दिन रोज जैसा था। भले ही कुछ दिनों पहले उनको हत्या की धमकी दी गई थी, फिर भी घड़ी में 7:15 हो रहे थे। राम बिहारी चौबे के घर के बाहर एक बाइक आकर के लगी। बाइक पर 4 लोग थे, जिसमें से 2 लोग घर के अंदर गए और 2 लोग गेट पर खड़े रहे। घर के अंदर घुसे 2 लोगों ने बारी बारी से 6 गोलियां चलाई। उसके बाद चारों वहां से फरार हो गए। राम बिहारी चौबे की मौत हो गई। मित्रों, 5 साल पुराना मामला आज हम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि इस मामले में यूपी के कुछ बड़े बाहुबली और नेता का नाम आता है और पुलिस पर जांच में लीपापोती करने का आरोप लगते हैं। जांच के दरमियान 8 जांच अधिकारी बदले जा चुके हैं। यूपी पुलिस मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है। फिर तारीख आती है 14 दिसंबर 2020। इस दिन सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच राम बिहारी चौबे के बेटे अमरनाथ चौबे की याचिका पर सुनवाई करती है। पुलिस के जांच के तरीके पर कोर्ट नाराजगी जताती है। यूपी पुलिस को आदेश दिया जाता है कि इस हत्याकांड की जांच आईपीएस अधिकारी सत्यार्थ अनुराध पंकज के नेतृत्व में एसआईटी बनाई जाए। 2 महीने के भीतर इस हत्याकांड की फिर से जांच की जाए। तो मित्रों, ऐसा हुआ क्या था इस केस में कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई? जानने के लिए फिर लौटते हैं दिन 4 दिसंबर 2015 की तारीख पर। राम बिहारी चौबे की हत्या की सूचना उनके बेटे अमरनाथ को मिली। अमरनाथ बताते हैं कि हत्या के समय वह दिल्ली में थे। खबर पाकर घर पहुंचे। खबरें बताती हैं कि लोगों ने अमरनाथ से सोच समझकर नामजद एफआईआर करने के लिए कहा। अमरनाथ ने सबसे पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। थाना चौबेपुर में एफआईआर संख्या 378/2015 और आईपीसी की धाराएं लगी 302, 147, 48 और 49। लेकिन हत्या के समय से ही अमरनाथ को यह शक होने लगा था कि उनके पिता की हत्या के सामने किसका हाथ है। बातचीत में अमरनाथ बताते हैं कि पिताजी के पोस्टमार्टम के वक्त पोस्टमार्टम हाउस पर कई लोग थे। उस समय वहां विधायक सुशील सिंह पहुंचे, जिनको देखने के तुरंत बाद मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि इसमें सुशील सिंह का हाथ है। जब आप पूर्वांचल के राजनीति और माफियावार की बात करते हैं तो एक नाम लिए बिना बात पूरी नहीं हो सकती, और वह है ब्रजेश सिंह का। मित्रों, ब्रजेश सिंह विधान परिषद सदस्य हैं, लेकिन इसके अलावा उनके नाम पर आपराधिक केसों की फेहरिस्त है। बताते हैं कि अपने पिता की हत्या के बदला लेने के बाद ब्रजेश सिंह अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। एक समय वह दाऊद इब्राहिम के करीबी भी थे और उसके इशारे पर मुंबई के जेजे अस्पताल में अरूण गौली गैंग पर हमला कर दिया था। साल 2008 में ब्रजेश सिंह को ओडिशा के भुवनेश्वर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। ब्रजेश सिंह पूर्वांचल के दूसरे बड़े नेता और माफिया डॉन कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। फिलहाल ब्रजेश सिंह बनारस के सेंट्रल जेल में बंद है। ब्रजेश सिंह के सगे भतीजे सुशील सिंह 3 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2017 में उन्हें पहली बार भाजपा का साथ मिला था। भाजपा के टिकट पर ही सुशील सिंह ने चंदौली की सैयद रजा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। बहरहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद से राम बिहारी चौबे के मर्डर केस में 1 साल 4 महीने तक कुछ नहीं हो सका। केस में एसटीएफ जुड़ चुकी थी, फिर भी सारी बातें एक जगह पर ही रुकी रही। मामले में कुछ न होता देख अमरनाथ चौबे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अमरनाथ ने आरोप लगाया कि पुलिस की तफ्तीश बेहद ढिलाई के साथ चल रही है।
यूपी पुलिस का जो भी आधिकारिक जांच शुरू करता है उसे केस से हटा दिया जाता है। खबरों के मुताबिक यूपी पुलिस ने 8 जांच अधिकारियों को इस केस से हटा दिया था। अमरनाथ ने गुहार लगाई कि इस केस की सीबीआई जांच कराई जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मामले को संज्ञान में लिया गया। यूपी पुलिस के केस को प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने को कहा गया। यूपी के चीफ सेक्रेटरी से कहा कि इस मामले में वह एफिडेविट दायर करे। यूपी पुलिस की जांच थोड़ी आगे बढ़ चुकी थी। कैलेंडर में 17 फरवरी 2017 की तारीख लग गई थी। कोर्ट के आदेश के लिखे घटनाक्रम में लिखा गया कि इस दिन पुलिस को अपने सूत्रों में जानकारी मिली कि राम बिहारी की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी गई थी और ये सुपारी दी थी भाजपा विधायक सुशील सिंह ने। विधायक सुशील सिंह की इस मामले में संलिप्तता को शक और एक घटना की गहरता दिखता था। 6 अप्रैल 2017 चौबेपुर के थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार तिवारी ने अपनी टीम के साथ छापा मारा। यूपी के गाजीपुर निवासी शार्प शूटर कहे जाने वाले अजय मरहद, सनी सिंह और बिहार के भभुआ निवासी नागेंद्र सिंह उर्फ राजू बिहारी को गिरफ्तार करने पहुंचे। स्थानीय लोग बताते हैं कि इन लोगों की गिरफ्तारी से पहले ही विधायक सुशील सिंह वहां पहुंच गए थे और गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। लगभग 8-9 घंटे तक सब कुछ रुका रहा। लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि सुशील सिंह ने दबाव डालकर अजय मरहत के ठिकाने की तलाशी लेने से पुलिस को रोक दिया। सुशील सिंह ने अरेस्ट वारंट की मांग की। जांच से अधिकारी को कहा कि वह लिखित में दे कि इन लोगों से पूछताछ करने के लिए हिरासत में ले रहे हैं। इस मामले पर सुशील सिंह ने बातचीत में बताया कि हां, हमने गिरफ्तारी का विरोध किया था क्योंकि वे लोग हमारे जान पहचान वाले थे। अब कोई जान पहचान वाले को गिरफ्तार करेगा तो आप विरोध करेंगे ना, और मुझे उनकी जान का भी डर था। लेकिन अमरनाथ चौबे आरोप लगाते हैं कि सुशील सिंह ने पूरा जोर लगा दिया था कि पुलिस को कोई भी सुराग न मिले। लेकिन इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि वो पुलिस को गिरफ्तारी से रोक रहे थे और तलाशी भी नहीं करने दे रहे थे। आदेश के कागजों के मुताबिक पूछताछ में राजू बिहारी ने पुलिस को ये बात बताई कि आरोपी अजय मरहत और सुशील सिंह के बीच मुलाकात हुई थी। 29 जून 2017 को पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट के अनुसार सुशील सिंह ने राम बिहारी की हत्या के लिए साजिश रची थी। राजू बिहारी ने इस बात को स्वीकार किया था कि चार्जशीट के अनुसार सुशील सिंह ने राम बिहारी की हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। षड्यंत्र में सुशील सिंह के साथ उनके ड्राइवर डब्लू सिंह और मनीष सिंह का भी नाम जोड़ा गया। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 11 अक्टूबर 2017 को दायर की गई यूपी पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी अजय, सनी, राजू, सुशील, डब्लू और मनीष का नाम बतौर षड्यंत्रकारी की तरह लिया गया। लेकिन चार्जशीट सिर्फ अजय, सनी और राजू के खिलाफ दायर की गई। पुलिस का कहना था कि डब्लू, मनीष और सुशील के खिलाफ जांच अभी बाकी है। अब कहानी में आता है मित्रों ट्विस्ट। साल आया 2018 16 मई को हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए यूपी पुलिस के चीफ सेक्रेटरी इंचार्ज देवेंद्र चौबे ने बताया कि विधायक सुशील सिंह के खिलाफ संगीन आपराधिक धाराएं में 24 मुकदमे दर्ज है। कई में हत्या की धारा 302 भी लगाई गई। इनमें 5 केसों में सबूत के अभाव में फाइल रिपोर्ट लगा दी गई है। 9 केसों में चार्जशीट दायर की गई है, लेकिन सुशील सिंह बरी कर दिए गए और 5 केस अभी भी चल रहे हैं। साल 1998 में उन्होंने रासुका के तहत कुछ समय तक जेल में वक्त काटा। राम बिहारी चौबे के केस में सुशील सिंह पर लगे आरोपों की जांच की जा रही है और इसी मोड़ पर पूरी कहानी पलटी खा गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 7 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में नोटिस जारी किया। 20 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को इस केस की तफ्तीश के लेकर प्रोग्राम फाइल रिपोर्ट तैयार करने को कहा।
22 फरवरी को डीजीपी ने प्रोग्रेस फाइल दाखिल की, जिससे उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत करने के बाद भी विधायक सुशील सिंह के खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं मिला। डीजीपी ने कोर्ट को जानकारी दी कि 30 जनवरी 2019 को पुलिस ने इस मामले की जांच बंद कर दी। हालांकि अजय सनी और राजू बिहारी के बाबत मामले में कागजात कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं। इसका मतलब यूपी पुलिस ने सुशील सिंह, डब्लू और मनोज के केस में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। पुलिस ने यह भी बताया कि अमरनाथ चौबे को कोर्ट ने कई तारीखों पर बुलाया भी था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस द्वारा लगाई गई क्लोजर रिपोर्ट और डीजीपी द्वारा दिया गया हलफनामा संतोषजनक नहीं है। 8 जांच अधिकारी बदले गए, पूरी जांच प्रक्रिया ढकोसला दिखाती है। इसके साथ ही कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी सत्यार्थ अनुराग पंकज को आदेश दिया कि उनकी पसंद के अधिकारियों के साथ एसआईटी का गठन करें और 2 महीने के भीतर केस की जांच रिपोर्ट सबमिट करें। क्या है पर्दे के पीछे की बात? मित्रों, कहानी 90 के दशक से शुरू होती है। उस समय राम बिहारी चौबे के बनारस के पास धरोहर गांव में ईंट का भट्ठा शुरू किया था। धरोहरा यानी ब्रजेश सिंह का गांव है। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि ब्रजेश सिंह के पिता चुलबुल सिंह और राम बिहारी के बहुत करीबी थे। चुलबुल सिंह की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह और राम बिहारी की भी करीबी बरकरार रही। राम बिहारी के बेटे अमरनाथ बताते हैं कि पिताजी के साथ रहते कभी भी बुरा नहीं हुआ। उन्होंने पहले की बड़ी बड़ी लड़ाइयां सुलझाकर खत्म कर दिया, इसलिए किसी को उनसे कोई नाराजगी नहीं थी। लोग बताते हैं कि ब्रजेश सिंह के गिरफ्तार होने से लेकर जेल जाने तक सुशील सिंह के राजनीति में आने का लगभग समय एक रहा। ऐसे आरोप हैं कि ब्रजेश सिंह के रिश्तेदार होने के नाते सुशील उनके काम धाम में ज्यादा अधिकार जताते हैं। लेकिन ब्रजेश ज्यादातर राम बिहारी चौबे का कहा मानते थे। ये बात सुशील को नागवार गुजरती थी। मित्रों, राम बिहारी चौबे, साल आया 2007, यूपी के विधानसभा चुनाव होने थे। सुशील सिंह को विधानसभा चुनाव में लड़ने का मन था। बसपा का टिकट चाहिए था। कहते थे ब्रजेश सिंह के कहने पर राम बिहारी और तत्कालिक चंदौली सांसद कैलाश नाथ यादव ने मिलकर जोर लगाया। टिकट मिल गया। 2009 के लोकसभा चुनाव आए। सुशील सिंह ने बसपा के टिकट पर चंदौली लोकसभा सीट से लड़ने की इच्छा जताई। पार्टी ने कैलाश नाथ यादव को टिकट दिया। आरोप है कि इसके बाद सुशील सिंह ने जोर लगाकर कैलाश नाथ यादव को हरवा दिया। साल आया 2012, बसपा हाईकमान ने सक्कीडीहा विधानसभा सीट से सुशील सिंह को टिकट देने से मना कर दिया। राम बिहारी ने यह बात ब्रजेश सिंह को बताई। ब्रजेश सिंह ने राम बिहारी से कहा कि आपकी सीट है, आप लड़िए। लेकिन कुछ दिन बाद ब्रजेश ने सुशील को टिकट देने से पैरवी की। बात नहीं बनी, लिहाजा सुशील सिंह ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। सामने बसपा के टिकट पर राम बिहारी थे। अमरनाथ बताते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान सुशील कहते थे कि पंडितवा के बार बनवाई, मतलब पंडित का बाल छिलवाएंगे। और ऐसा नहीं होता है जब किसी की मौत, ऐसा तभी होता है कि जब किसी की मौत हो। और ये उस समय समझ नहीं आया था कि सुशील सिंह का निशाना किस ओर है। चुनाव में सुशील सिंह जीत गए और जैसा लोग बताते हैं कि यहीं से सुशील सिंह और राम बिहारी के बीच अदावत की कहानी शुरू हुई। अमरनाथ आरोप लगाते हैं कि जीतने के कुछ दिन बाद सुशील ने उनके पिता राम बिहारी की हत्या करने के लिए सुपारी दे दी। ये बात राम बिहारी को पता चल गई। राम बिहारी ने जाकर ब्रजेश सिंह से शिकायत कर दी। सुशील को यह बात बहुत नागवार गुजरी। पूर्वांचल की राजनीति को भीतर से जानने वाले बताते हैं कि उस समय ब्रजेश और सुशील में गजब की अनबन का दौर था। दोनों में संपत्ति का झगड़ा था। सुशील का वर्चस्व बढ़ रहा था, जिस पर ब्रजेश लगाम लगाना चाहते थे। पैसे के हिसाब को लेकर के दोनों में कड़वाहट हो गई थी।
लोग यहां तक बताते हैं कि राम बिहारी ने टेंडर में गड़बड़ी को लेकर के ब्रजेश सिंह के पास जेल में शिकायत कर दी। इसके बाद ब्रजेश ने सुशील को जेल में बुलाकर डांट लगाई। ऐसा भी दावा किया जाता है कि कहने वाले कहते हैं कि सुशील ने राम बिहारी से लगातार हो रहे अपमान का बदला लेने का ठान लिया था। राम बिहारी को इस बात का भनक न लगा। आरोप है कि उन्होंने सुशील सिंह की सुपारी कुछ लोगों को दे दी, लेकिन राम बिहारी का पहले ही मर्डर हो गया था। राम बिहारी के बेटे अमरनाथ, उनके पिता और ब्रजेश सिंह के बीच जो करीबी और सुशील सिंह की दूरी की बात तो स्वीकार करते थे, लेकिन इस आरोप से इनकार करते हैं कि उनके पिता पहले सुपारी दी थी। पिताजी ऐसे काम करने का तरीका नहीं रहा। वो बताते हैं कि पिताजी का ऐसा काम करने का तरीका नहीं रहा, हमेशा सब बातचीत में सब कुछ सुलझा देते थे, तो इन सब चीजों का नौबत ही नहीं आता। अमरनाथ बताते हैं कि इस बार ब्रजेश सिंह ने सुशील और राम बिहारी के बीच सुलह करवाने की कोशिश की थी, लेकिन सुशील ने इनकार कर दिया था। इस मामले पर हमारा निगाह लगातार बना हुआ है। इस मामले पर जो भी नया अपडेट आएगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।